ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ నాథరక్షక గోవింద గోవింద। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन ने न सिर्फ लोगों की बल्कि भगवान की भी परेशानियां बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर पर भी लॉकडाउन की मार से वित्तीय संकट गहरा गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि इस प्रसिद्ध मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने मंदिर की कुछ जमीनों को बेचने का फैसला कर लिया है। साथ ही मंदिर को खोलने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या तिरुपति बालाजी के दर्शन जल्द ही शुरू हो जाएंगे? यह मंदिर 20 मार्च से बंद पड़ा है। यहाँ पर आम दिनों में दर्शन के लिए 60 से 70 हज़ार लोग रोज आते हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों को मंदिर प्रबंधन कोरोना के खतरे से बचा पाएगा? आखिर दुनिया के सबसे धनी हिंदू मंदिर ने अपनी कुछ जमीनों को बेचने का फैसला क्यों लिया? कोरोना संक्रमण और मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद के बीच इस मंदिर को फिलहाल खोलने का जोखिम उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट यानी TTD ने ऐसे क्या इंतजाम किए हैं जिसकी मदद से कोरोना काल में वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भगवान के दर्शन करवाए जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब वीडियो स्टोरी की इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी जल्दी आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। इस मंदिर को संचालित करने वाले TTD ने लॉकडाउन से 4 दिन पहले यानी 20 मार्च को ही मंदिर को बंद करने का फैसला ले लिया था। उसके बाद से लेकर आज तक इस मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री को बंद कर दिया गया। मतलब ये कि पिछले 2 महीनों से यह मंदिर बंद पड़ा है। भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसे में जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने केश दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हों तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मंदिर की महिमा कितनी चमत्कारिक होगी। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित भगवान बालाजी की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयंभू मूर्ति हैं। वैकुंठ से भगवान विष्णु खुद धरती पर बालाजी का रूप धरकर तिरुपति मंदिर में बसते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर इस मूर्ति के पास कान लगाया जाए तो मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यही वजह है कि इस मूर्ति में हमेशा आर्द्रता बनी रहती है। मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास दाईं ओर एक छड़ी रखी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस छड़ी से बचपन में भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, जिससे उनकी ठोड़ी टूट गई थी। हर शुक्रवार को मंदिर में भगवान बालाजी की ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उनका घाव भर जाए। यह परंपरा आज भी जारी है। खास बात यह भी है कि इस मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर घुसने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये वो गांव है जहां से भगवान बालाजी के लिए फूल मालाएं बनती हैं और चढ़ती हैं। गांव के लोग शुद्धता का पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि वहां पर बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाती। जब बालाजी मन की मुराद पूरी करते हैं तो उसके एवज में भक्त केश दान में चढ़ाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, जब भक्तों की ओर से चढ़ाए गए इन बालों की सालाना नीलामी होती है तो मंदिर प्रबंधन को इससे तकरीबन 400 करोड़ रुपए की आय होती है। यह तो बात हुई मंदिर और उससे जुड़े चमत्कारों की। अब बात करते हैं लॉकडाउन के चलते मंदिर पर आई भारी वित्तीय संकट पर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आम दिनों में इस मंदिर में तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग और छुट्टी और किसी खास पर्व के दौरान यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में मंदिर में रखे दान पात्र, जिसे हुंडी भी कहा जाता है, वहाँ बहुत चढ़ावा चढ़ता है। इस मंदिर में प्रतिदिन का चढ़ावा 5 करोड़ रुपए है।
छुट्टी के दिन या पर्व के दौरान ये राशि 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। मंदिर में विशेष सेवा, दर्शन और प्रसाद के लिए भी शुल्क लिया जाता है। कुल मिलाकर एक महीने में इन सभी से मंदिर प्रबंधन को तकरीबन 200 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। हजारों की तादाद में रोज यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को उचित सुविधाएं देने के लिए टीटीडी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। टीटीडी के तहत मंदिर के संचालन के लिए 21,000 कर्मचारी काम करते हैं और उनकी महीने की सैलरी पर तकरीबन 125 करोड़ रुपए का खर्च आता है। पूरे साल भर तक मंदिर प्रबंधन के लिए 2,500 करोड़ रुपए तक का खर्च होता है। अब क्योंकि पिछले 2 महीनों से ये मंदिर बंद पड़ा है, इसलिए टीटीडी के मुताबिक इस मंदिर को अब तक 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन तकरीबन 21,000 कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। साथ ही कोरोना काल में समाज सेवा से जुड़े तमाम कामों की वजह से भी ट्रस्ट को बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही है। ऐसे में अगर ये लॉकडाउन लंबे समय तक जारी रहता है तो कुछ समय बाद दुनिया के इस धनवान मंदिर को भी अपने कर्मचारियों को वेतन देने की दिक्कत आ सकती है। फिलहाल इस मंदिर के पास 8 टन सोना और 1400 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स हैं। आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि इस 8 टन सोने से जो ब्याज इस मंदिर प्रबंधन को मिलता है उसकी कीमत 80 किलो सोने के बराबर है। लेकिन मंदिर प्रबंधन भविष्य को ध्यान में रखते हुए जमा पूंजी खर्च नहीं करना चाहता। यही वजह है कि टीटीडी ने आंध्र प्रदेश सरकार से अपील की है कि मंदिर को खोलने की अनुमति उन्हें दी जाए। टीटीडी ने भरोसा जताया है संक्रमण से जुड़े सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम नियमों का पालन करते हुए भगवान बालाजी के मंदिर को दर्शनों के लिए खोला जाएगा। इसके लिए टीटीडी की तरफ से तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से में जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए अंदर आते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग की जा रही है ताकि दर्शन के दौरान लोग कतार में खड़े हों, उनके बीच दूरी बनी रहे। इसी तरह जिस बस के जरिए श्रद्धालु तिरुपति से पहाड़ के रास्ते तिरुमलाई पहुंचते हैं उस बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सीटों में कटौती की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसी एहतियात के साथ यहाँ रोजाना 60 से 70 हज़ार लोगों को दर्शन के लिए जाने की अनुमति दी जा सकती है? हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। शुरुआती दिनों में सिर्फ 10,000 लोगों को मंदिर के दर्शन की अनुमति मिलेगी। पहले सिर्फ स्थानीय लोगों को यह अवसर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोरोना महामारी का संक्रमण का खतरा नहीं दिखता तो जिले के लोगों को, बाद में राज्य के लोगों को और उसके बाद देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों को एक साथ दर्शन के लिए बुलाकर मंदिर प्रबंधन खतरा मोल नहीं ले सकता, इसलिए मंदिर के 21,000 कर्मचारियों की मदद से प्रबंधन की तरफ से एक मॉक ड्रिल किया गया ताकि कोरोना काल में अपनाए जाने वाले नियमों को परखने में आसानी हो। इस मॉक ड्रिल के सफल होने के बाद ही टीटीडी ने सरकार को लोगों की सेहत की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए मंदिर को खोलने की अनुमति मांगी है। टीटीडी की तैयारियों से लगता है कि 2 महीने से बंद पड़ा भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही खुल जाएगा।